नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी योगेश शर्मा। कांग्रेस पार्टी अब अपना बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का रुख कर सकती है। कुछ इसी तरह के संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापों को लेकर एक बार फिर केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वे 3 दिन पहले पत्र लिख चुके थे, लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने पत्र को जारी किया और पीएम को भेजा। उन्हें बताया कि आखिर कैसे उनके नेता इन षड्यंत्रों में शामिल है और चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी कहा कि वॉइस सैंपल टेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों से भी जांच करा सकती है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम फैसले, निर्णय, निर्देशों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई नजर आई। वहीं सबसे ज़्यादा सुगबुगाहट रही एक बार फिर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से जब बात की तो निशाना केंद्र की सरकार थी, निशाना भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और निशाना वो बागी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे जिन्होंने सरकार गिराने का साजिश रचा, जैसा मुख्यमंत्री गहलोत आरोप लगातार लगा रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तमाम तरह की जांच एजेंसियों के जरिए एक राजनीतिक दुर्भावना से जो छापे लगाए जा रहे हैं, छापामारी हो रही है, उनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। 3 बार ये शब्द मुख्यमंत्री गहलोत ने कहे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के वो बागी विधायक जो अपने बयानों से मुकर रहे हैं, जो साजिश में शामिल हैं और जिनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सत्यता से बिल्कुल कसौटी पर है, उसके बावजूद अगर वो मना कर रहे हैं तो वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसियों से वॉइस सैंपल टेस्ट करा सकती है। आज दिन भर की गहमा गहमी के बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी परशुराम मदेरणा को श्रद्धांजलि देने पीसीसी के नए चीफ पहली बार प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे और गोविंद डोटासरा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जो 100 से अधिक की संख्या बल है, उसके जरिए बहुमत साबित करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे वो राजभवन हो या फिर विधानसभा। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चर्चाओं का दौर चल रहा है, वो अपने आप में चिंताएं बढ़ाने वाला है। जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया। कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 21 जुलाई को दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष को आज करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार तो किया ही, साथ ही अब हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका के अधीन कर दिया गया है। इसके साथ ही अब राजस्थान हाईकोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। एक तरफ जहां 21 जुलाई को जब राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए साथ ही निर्देश भी दिए थे कि वो 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नोटिस के मामले में नहीं करे, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने ये एसएलपी दायर की थी। बहरहाल शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। एक और माना जा रहा था कि 21 जुलाई की जब शाम को कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जजमेंट के लिए कहा हो, लेकिन जिस तरीके से कल ये मामला ऑर्डर्स में लगा हुआ है, जिसके बाद और इसी बीच सचिन पायलट खेमे की ओर से इस मामले में एक और प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसके जरिए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की रिक्वेस्ट की गई है। अब देखना ये भी होगा कि क्या खंडपीठ कल इस मामले में अपना फैसला सुनाता है या फिर वो केंद्र सरकार के लिए पेश की गई अर्जी को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को पक्षकार बनाता है। इस पूरे मामले के बीच अब केंद्र सरकार की ओर से भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं इसकी तैयारियों में जुट गए हैं कि अगर
सरकार को पक्षकार बनाया जाता है तो वो अपना पक्ष किस तरह से रख सके। इस पूरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सचिन ओझा। राज्य के तीसरे टाइगर रिजर्व एरिया मुकुंदरा से आज आई दुखद खबर। टाइगर MT3 की हुई मौत। रणथंभौर से लंबा सफर तय कर पहुंचा था एरिया में। वन विभाग की टीम लगातार कर रही थी मॉनिटरिंग। बताया जा रहा है कि घाटी वन क्षेत्र में महादेव मंदिर के पास करीब 6 बजे उसने अंतिम सांस ली। इसे ट्रैक कर रहे वन कर्मियों ने उच्च अधिकारियों और मेडिकल टीम को सूचना दी। दुखद खबर से वन्यजीव प्रेमियों में काफ़ी मायूसी छा गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व एरिया से आए डॉक्टरों ने टाइगर MT3 के शव का पोस्टमार्टम किया। बताया जा रहा है कि टाइगर के पैर में चोट थी जिसके कारण वह चलने में परेशान हो रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर राजीव गर्ग ने बताया कि टाइगर के फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन पाया गया है और यही उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। साथ में हार्ट के पास क्लोट्स पाए गए हैं। मौत के कारणों की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और शव का नियमों की पालना करते हुए अंतिम संस्कार करवाया गया है। वन्यजीव प्रेमियों ने भी इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं जिसमें बाघ के इलाज सहित कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जाँच कमेटी में टाइगर एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाए। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कोरोना काल में बीकानेर ACB दिख रही है एक्शन में। एक ही दिन में 2 कार्रवाइयों को दिया गया अंजाम। एडिशनल SP रजनीश पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया, ACB DGP आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में 2 जगह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पहली कार्रवाई खाजूवाला के सियासर चौगान के ग्राम विकास अधिकारी को 3500 रुपये रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। तो दूसरी कार्रवाई में श्री डूंगरगढ़ के पुनरासर में रामोतार नाम के पटवारी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए ACB ने धर दबोचा। दरअसल दोनों ही मामले कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों और आम आदमियों से जुड़े हुए हैं। पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी से आम व्यक्ति का काम पड़ता है। ऐसे में निश्चित तौर पर बीकानेर ACB ने इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं एक बारगी राहत दी है। दरअसल कोरोना के चलते दोनों घूसखोरों का टेस्ट भी करवाया गया है, क्योंकि ये निर्देशित किया गया है कि जो भी अपराधी गिरफ्तार होता है उसका कोरोना टेस्ट कराया जाए। तो दोनों का कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के DIG डॉक्टर विष्णुकांत द्वारा जोधपुर में पद संभाले जाने के बाद लगातार कोई न कोई कार्रवाई सामने आ रही है। आज भी जोधपुर जिले के फलौदी में ग्राम सेवक जसवंत राम को 1300 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फलौदी के रहने वाले खीम सिंह का नरेगा में परिवार सहित जॉब कार्ड बनाने को लेकर जिस तरीके जसवंत राम ने 1800 रुपए की रिश्वत की मांग की, 500 रुपए पहले दे दिए गए और अब आज 1300 रुपए जब रिश्वत के रंगे हाथों कार्रवाई की गई तो उस समय पूछताछ भी की जा रही है। ये कार्रवाई विकास अधिकारी के आवास पर की गई। ब्यूरो की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कि आगे किस किस से इस तरह से राशि लिए उसका भी खुलासा हो सकता है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आए दिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पीछे ब्यूरो की टीम लगी हुई है। जिस जैसे शिकायत आ रही है वैसे वैसे कार्रवाई की जा रही है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं नागौर से हमारे सहयोगी यूनुस गैसावत। नागौर जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना संक्रमित 28 नए मामले सामने आए, वही आंकड़ा बढ़ते हुए 1212 तक जा पहुंचा। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो संख्या 245 तक जा पहुंची है। अब वायरस 162 से भी अधिक गांवों और कस्बों में फैल चुका है। इस समय मकराना और नागौर शहर के हालात खराब हैं। आज कोरोना के 28 पॉजिटिव मरीज नए सामने आने से आंकड़ा 1212 तक जा पहुंचा है। वहीं 34,179 के सैंपल की रिपोर्ट में से 245 एक्टिव मरीज का उपचार वर्तमान में नागौर जिले में विभिन्न अस्पतालों में जारी है। अब तक 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत उपचार के दौरान हो चुकी है, जबकि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कड़ी मेहनत से 942 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। नागौर जिले में देखें तो अब तक 25 कोरोना संक्रमित मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं 942 मरीज अस्पताल आइसोलेशन से
डिस्चार्ज होकर घर लौट चुके हैं। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। भरतपुर शहर में यूआईटी का अतिक्रमण हटाओ अभियान आज भी जारी रहा और यूआईटी के दस्ते ने कुमेर गेट सब्जी मंडी के सामने अतिक्रमण हटाए। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान यूआईटी के दस्ते को लोगों के हल्के फुल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा और यूआईटी की कार्रवाई से एक महिला तो बेहोश भी हो गई थी। अचानक चलाए गए इस अभियान से लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने यूआईटी के कर्मचारियों को रोकने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कर्मचारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित हुए लोगों का कहना था कि उन्होंने जमीन के पट्टे के लिए यूआईटी में लंबे समय से फाइल लगा रखी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना था कि यूआईटी ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का पूर्व में कोई नोटिस नहीं दिया। अगर वे नोटिस देते तो वे स्वतः ही अतिक्रमण हटा लेते। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कोतवाली पुलिस का भारी जाब्ता और यूआईटी के कई अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। यूआईटी ने पिछले दिनों बिजली घर इलाके से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी और अधिकारियों का कहना है कि यूआईटी का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं बांसवाड़ा से हमारे सहयोगी अनुपम। आबकारी विभाग की चौथे दिन भी हुई लगातार बड़ी कार्रवाई। आज 2000 लीटर से ज्यादा महुआ बांस नष्ट कराया। जिला आबकारी अधिकारी बदलते ही पूरा महकमा एक्टिव मोड पर आ गया है और यही कारण है कि चौथे दिन लगातार बड़ी कार्रवाई की। आज प्रतापपुर क्षेत्र में 2000 लीटर महुआ बांस नष्ट कराया और 3 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है। वहीं इससे पूर्व भी कल 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अवैध शराब जब्त की थी, जिसमें कुछ शराब नकली होने की भी सूचना मिल रही है। महकमा इसकी जांच में जुटा हुआ है और इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो निश्चित मान के चलिए आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले के लिए यह अच्छी पहल है, क्योंकि लगातार कार्रवाई होने से लोगों में खौफ भी बना रहता है और अंकुश भी लगता है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बीच अभिनेता सोनू सूद ने किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की घर वापसी का बीड़ा उठाया। उन्होंने 9 चार्टर्ड विमानों से इन छात्रों को वापस लाने का मिशन शुरू किया। सोनू सूद और स्पाइस जेट साथ मिलकर करीब 2500 छात्रों को 10 दिनों में भारत लाएंगे। इनमें से 135 स्टूडेंट्स आज रात ही भारत पहुंच गए। सोनू सूद इससे पहले मजदूरों की घर वापसी में भी मदद कर चुके हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। बाकायदा सिक्योरिटी के साथ घर वापसी कराई गई और वो अपने हीरो सोनू सूद के पोस्टर लेकर बाकायदा ये बताते हुए कि उनकी पहल के जरिए ही वो वतन वापसी कर पाए हैं। कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद मददगार उन लोगों के लिए जो अलग अलग जगहों पर फंसे हैं, फिर चाहे वो भारतीय विदेश में फंसे हों या फिर मजदूर अपने ही देश में फंसे हों। मजदूरों की घर वापसी के लिए भी सोनू सूद ने काफी काम किया और अब जो बाहर फंसे हैं उनको लाने के लिए सोनू सूद काम कर रहे हैं। झालावाड़ कलेक्टर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज खुद शहर में निकले। उन्होंने कई किलोमीटर घूमकर जगह जगह लोगों को मास्क बांटे और बताया कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और बिना मास्क लगाए घरों से ना निकले। कोरोना महामारी की रोकथाम ही हमारा बचाव है, तो जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह तत्पर है। हम पूरा काम करेंगे। आज जिला स्तर पर हमने पूरी टीम के साथ शहर में जाके लोगों को जागरूक किया कि मास्क पहने। मुफ्त के मास्क और कैरी बैग हमने वितरित किए। पहली बात तो यही है कि लोगों की काउंसलिंग की जाएगी, उन्हें समझाया जाएगा। और आपको पता है दूसरे हाथ से हम चालान भी काट रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि बिना मास्क पहने हुए आपको 200 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार करने पर आपको कारावास की सजा भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इस खबर को ध्यान से देखिए। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन में अंगदान को लेकर किया जाने वाला प्रश्न अनिवार्य कर दिया है। अब आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप ये बताएंगे कि मौत के बाद आप अंगदान करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो आपको लाइसेंस पर ऑर्गन डोनर लिखा आएगा।
इस पहल को अंगदान के प्रति जागरूकता लाने से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल हर साल देश में सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। अकेले राजस्थान की बात करें तो यह आंकड़ा 10,000 है। माना जा रहा है कि मृतकों में कुछ लोग भी ऑर्गन डोनेट करते हैं तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों की मृत्यु होती है, अगर वो ऑर्गन डोनेशन का संकल्प ले लें तो वो मरने के बाद भी कई लोगों का वो जीवन बचा सकते हैं। और हमने एक नया प्रयोग किया है कि जो ऑर्गन डोनेशन का जो डेट था जब वो ड्राइविंग। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहां ईडी की छापेमारी के विरोध में जोधपुर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही है। अगर बीजेपी ओछी हरकतों से बाज नहीं आई तो कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। जो भी केस है उसके जो भी पेनल्टी थी वो पेनल्टी बढ़ती गई। हाई कोर्ट से जो स्टे है वो स्टे हो गए। भले इनको अब जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब की जो सरकार वो कैसे इधर उधर भ्रमित कर रहे हैं, अशोक गहलोत साहब को किस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, उनके तमाम जो निजी लोग हैं।